हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज मेंटल हेल्थ डे है। अपनी पोस्ट शुरू करने से पहले एक कहानी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। एक राजा था। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि राजा के बेटे को दिखना बंद हो गया। राजा ने बहुत इलाज कराया। राजा बहुत चिंतित रहने लगा। फिर राजा को किसी ने बताया कि पहाड़ी के ऊपर एक महात्मा रहते हैं, आप वहाँ जाइए, उन्हें बताइए, वो शायद इसका इलाज कर सकेंगे। तो राजा अपने बेटे को लेकर वहाँ गए। उन्होंने महात्मा को अपने बेटे को दिखाया और महात्मा ने उसको देखा और उसके बाद में सब कुछ देखकर उन्होंने बोला कि तुम्हारे बेटे के साथ में कुछ उसके साथ परेशानी हुई है, लेकिन अगर ये 6 महीने तक सिर्फ हरा रंग देखे, जो भी चीज़ देखे वो सिर्फ हरे रंग की देखे, तो इसकी 6 महीने बाद आंखों की रोशनी वापस लौट आएगी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा अपने महल में आ गया। टाइम निकलता गया। इस बात को 2-3 महीने हो गए तो पहाड़ी वाले बाबा ने सोचा कि जाकर देखना चाहिए कि राजा के बेटे की जो सेहत है उसमें क्या सुधार है, उसकी आंखों के उसमें कंडीशन में क्या सुधार है। जैसे ही महात्मा ने महल में प्रवेश किया, उन्होंने राज्य में देखा, वो महल में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि सब तरफ हरा ही हरा रंग हो रहा है। पेड़ पौधों के अलावा दीवारें हरी हैं, वहां पे रखी हर चीज हरे रंग में रंगी हुई है। तो महाराज राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा के दरबार में जाके राजा से पूछा कि महाराज ये सब क्या है। तो राजा ने कहा कि महाराज आप भूल गए, मैं अपने बेटे को आपके पास लेकर आया था और आपने ही उसे ये बताया था कि भाई जब इसको आंखें ठीक होने के लिए सिर्फ हरे रंग को ही दिखाएं, तो इसीलिए मैंने हर चीज हरे रंग में कर दी। तो महाराज ने कहा कि जरूरी नहीं है, मैंने इसे हर चीज हरे रंग की दिखनी चाहिए, मैंने ये कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि आप हर चीज को हरे रंग की कर दें। इसके बदले अगर आप इसे हरे रंग का चश्मा पहना देते तो। दोस्तों, आपने महसूस किया कितनी छोटी सी बात थी लेकिन अपने आप में कितना बड़ा अर्थ दे गई। हम हमेशा खुशी को बाहर ढूंढते हैं। इसने ये मेरी तारीफ करेगा तो मैं खुश होऊंगी, वो मेरे बारे में बुरा बोलेगा तो मुझे नाराजगी हो जाएगी। हमारी खुशी दूसरों की तारीफ की मोहताज क्यों हो गई है। यकीन मानिए, खुशी अंदर से बाहर की ओर जाती है। अगर आप दिल में खुश हैं, अगर आप खुशी को महसूस कर रहे हैं, तो बाहर की परिस्थितियां उस पर इतना असर नहीं करती। आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा कि कभी आपका मूड बहुत अच्छा होता है तो एक एवरेज सी लगने वाली चीज़ भी आपको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वहीं अगर आपका मूड खराब है तो आप कितनी भी शानदार मूवी देख ले, कितना भी हंसी का कॉमेडी का शो देख ले, लेकिन आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अंदर से दुखी हैं। दोस्तों, अंदर से खुशी को लाइए। देखिए, ना तो खुशी पैसे से आती है, ना प्रतिष्ठा से आती है। खुशी हम कहते हैं ना, रमता जोगी हो गया है, उसको किसी चीज का फर्क नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि आप संन्यास ले लें खुशी के लिए। अपने माइंड को नरिश कीजिए। हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कितनी भी कोशिश करें, कोई हमारे बारे में कुछ बोलता है ना, हमें गुस्सा आ ही जाता है। हम बोलते हैं आप अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए। लोग बोलते हैं दिमाग किसी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, हमारे विचार हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते दोस्तों? इसलिए नहीं रहते क्योंकि शरीर आपकी बात इसलिए मानता है क्योंकि आप उसे खाना खिलाते हैं। दिमाग आपकी बात क्यों माने? आपने उसे पिछले दिनों सोच के देखिए क्या खिलाया है। जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ के लिए आजकल हमारे में बहुत अवेयरनेस हो गई है। हम बच्चों को भी कहते हैं कि इम्यूनिटी के लिए अच्छा खाना खाइए, खुद भी अच्छा खाना खाते हैं, एक्सरसाइज वर्कआउट पे ध्यान देते हैं। ये सब चीज़ें डेफिनेटली हमारी फिजिकल हेल्थ को बहुत अच्छा करती है और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। लेकिन हमारी मेंटल हेल्थ का क्या? आप में से कितनी ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी, ये बेसिकली फीमेल्स का हमारा ग्रुप है, तो मैं इसमें पूछूं कि कितनी ऐसी लेडीज़ हैं जिन्होंने पिछले 1 या 2 साल में कोई बुक उठा के पढ़ी है। बुक ऐसी नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भजन की बुक ही पढ़िए या रामायण गीता ही पढ़िए। बुक्स बहुत तरह की होती हैं दोस्तों, ऐसे बुक्स पढ़िए ना। नॉवेल्स को प्रमोट कर रही हूँ मैं। ऐसी बुक्स पढ़िए जो आपके विचारों को, एक वर्ड होता है गार्निश करना, आपके विचारों को इतना ज़्यादा प्यारा कर दें
कि आप हर परिस्थिति में अपनी माइंड को खुद कंट्रोल कर सकें। आज वास्तविकता क्या है कि हमारे माइंड का कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। किसी ने मेरे बारे में कुछ गलत बोल दिया तो फट से मेरा मूड ऑफ हो जाता है। किसी ने मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल दिया तो फट से मैं खुश हो जाती हूँ। तो दोस्तों, मेंटल हेल्थ यही कहता है कि आप अपने जिस तरीके से अपने शरीर को रोज खाना खिलाते हैं, जिस तरीके से रोज अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, उसी तरह अपने दिमाग का भी ध्यान रखिए। आप उसमें क्या परोस रहे हैं? आप उसमें सास बहू के टिपिकल क्रिटिकल सीरियल्स का कचरा परोस रहे हैं, या न्यूज़ चैनलों पर चलने वाली बेवजह की वाहियात बहस को परोस रहे हैं? आप सोचिए। ऐसे कहा जाता है, आप जैसे लोगों की संगत में होते हैं वैसी आपकी रंगत हो जाती है। हम अपने बच्चों को भी ये कहते हैं कि उसके साथ मत बैठना, वो गाली देता है या वो बहुत एब्यूजिंग वर्ड्स बोलता है, आप उसके साथ मत बैठना। आप भी वैसे बोलने लग जाओगे। तो क्या ये सिर्फ सीख बच्चों के लिए है, हमारे लिए नहीं है? हम खुद जानते हैं कि टीवी में आने वाली चीज़ें सिर्फ टीआरपी के लिए ड्रामा बना के बहुत ज़्यादा हाइप करके दिखाई जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें उनका सबका चस्का लगा होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा कहीं भी आपको ये कहने का मतलब नहीं है कि आप टीवी ना देखें, न्यूज़ ना देखें, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने माइंड को नरिश करने के लिए अच्छी किताबें ज़रूर पढ़ें। अच्छी किताबें आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं जिन पे आपको बुक्स मिल जाती हैं रीड करने के लिए, या फिर आप बुक्स खरीद सकते हैं। एक कहावत भी होती है कि वो आदमी सबसे अमीर नहीं जिसकी तिजोरी में बहुत ज़्यादा पैसा है, वो आदमी सबसे ज़्यादा अमीर है जिसके पास बहुत सारी किताबें हैं। तो इस मेंटल हेल्थ डे पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस तरह आप अपने डाइट में घी, तेल, सब चीज़ें नाप के रखती हैं, मेजर करती हैं और बैलेंस करके चलती हैं, उसी तरह अपने विचारों के लिए एक बुक अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाइए। यकीन मानिए, एक अच्छी किताब आपका बहुत अच्छा दोस्त बनेगी और आपके दिमाग को इतना सुकून और शांति देगी कि आप खुद अगली बार फटाफट से एक नई बुक खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो इस मेंटल हेल्थ डे पर आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक नई बुक शुरू कीजिए। अभी हम लोग चाहे वैसे बुक नहीं खरीद पा रहे तो आप ऑनलाइन कोई बहुत सारे ऐप हैं जिन पे बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आप देख सकते हैं, या आप यूट्यूब पे बुक्स की ऑडियो समरी भी सुन सकते हैं। तो इसी वादे के साथ कि आप आज से ही बुक्स को अपना दोस्त बनाएंगे, मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।